Hey guys, this is Vikas Meshram, your tutor, and this is our second video, an active and passive voice. Today we are going to learn uh, the change of active voice into passive voice of imperative sentences, and then we shall learn the change of active into passive voice of interrogative sentences. So let's begin our today's class. Let me first of all request you all to subscribe my channel and also like and share this video. Okay, आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस देखेंगे। ये हमारा वॉइस का दूसरा वीडियो है। हम यहाँ इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये देखेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। Let us first discuss the question, what is an imperative sentence? हम पहले imperative sentence को active में passive कैसे change करते हैं ये देखने वाले हैं। तो पहले discuss करते हैं कि imperative sentence होता क्या है। हम जानते हैं there are four kinds of sentences in English। चार तरह के sentences English में देखे जाते हैं, assertive, imperative, interrogative and exclamatory। एजर्टिव का हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप में ख़त्म हो उसको एजर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज यूज टू इश्यू अ कमांड और इंस्ट्रक्शन और मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर एडवाइस। एक ऐसा सेंटेंस जो कमांड यानी आज्ञा दी जाती है, इंस्ट्रक्शन कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कुछ रिक्वेस्ट की जाती है या फिर एडवाइस देने के लिए यूज़ होता है, उस तरह के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, इन दिस वे, इस सब बातों के लिए जो सेंटेंस यूज़ में आता है उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस इज इट हैज़ नो सब्जेक्ट। एक्चुअली इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन शुरुआत में नहीं होता है, वो इम्प्लाइड होता है, उसको समझना होता है। जैसे सिट डाउन, तो हमें कैसे समझना होता है कि यू सिट डाउन, तो यू लिखा नहीं होता है लेकिन हमें उसे समझना होता है, इम्प्लाइड होता है। तो सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, सीधा वर्ब से शुरू होता है। इट बिगिंस विथ प्रेजेंट टेंस वर्ब। जैसे मैंने कहा सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, गिव मी ग्लास, ये सब सारे सेंटेंसेस, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किससे शुरू हो रहे हैं? वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो वर्ब ही इस सेंटेंस को शुरू करता है और इसमें इसलिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता, नाउन या प्रोनाउन उसके शुरुआत में नहीं होता है सब्जेक्ट के तौर पर। वो सिर्फ सीधा वर्ब से ही शुरुआत होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। समटाइम्स वो डोंट या प्लीज से भी शुरू हो सकता है, जैसे डोंट बीट मी, डोंट डू दैट इन दिस वे, और प्लीज सिट डाउन इन दिस वे। सो ये डोंट प्लीज कोई वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन तो है नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं होते, ये वर्ब का ही भाग होते हैं। एंड this is an example you can see here. This sentence give me a pen begins with the verb give and it is a present tense verb. You can see give me a pen. So give me a pen, मुझे पेन दीजिए, इस तरह से ये गिव को लेकर सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो गिव ये प्रेजेंट टेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है गिव से पहले। जैसे हमने एजर्टिव सेंटेंस में देखते हैं कि गिव वर्ब से पहले हमेशा एक सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ सीधा वर्ब से ही शुरू होता है। इसलिए यही इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। Now let us discuss how to change an active voice of imperative sentence into passive voice. We know that an imperative sentence begins with verb and ends with an object or other words. It is always in the present tense form. हम जानते हैं कि imperative sentence हर सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है या कुछ और वर्ड्स होते हैं, लेकिन वह हमेशा प्रेजेंट टेंस फॉर्म में ही होता है। वर्ब हमेशा जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म में ही होता है, उसको पास्ट टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। ये पहली बात। और दूसरी बात, द पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस इज सिमिलर विद दैट ऑफ द एजर्टिव।
इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में जो चेंज करेंगे हम, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो पैसिव वॉइस का फॉर्म एजर्टिव सेंटेंस की तरह ही होता है, बस उसमें सब्जेक्ट का बाय के बाद जो सब्जेक्ट हम देते हैं पैसिव वॉइस में एजर्टिव सेंटेंस के, वो नहीं होता है, हैविंग एक्सेप्शन ओनली ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट एजर्टिव में होता है और इम्पेरेटिव में नहीं होता है। तो एजर्टिव और इम्पेरेटिव दोनों का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन एजर्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो इम्पेरेटिव में नहीं होता है। Now let's see an example. Here is an example given before you. Give me a glass of water. You can see here the verb give uh, has been given in the beginning of the sentence. Give starts this sentence. Give से ही ये sentence शुरू हो रहा है. Give me a glass of water. Give is a verb. So give me a glass of water. मुझे एक ग्लास पानी दीजिए. हमने कुछ मांगा है, रिक्वेस्ट की है या कमांड दी है. इस तरह से ये कमांड है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप से ख़त्म हो रहा है। तो ये इस एग्जांपल में हम जैसे देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। ये तो मैंने बता दिया, गिव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और ग्लास ऑफ वाटर अदर वर्ड्स है। नाउ we need to look at the verb and object of the sentence. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो हमें पहले डिसाइड करना होता है, हमने देखना होता है कि उसका वर्ब कौन सा है और उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, राइट। जैसे यहाँ गिव वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, ग्लास ऑफ वाटर अदर वर्ड्स है। पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ लेट। और दूसरी बात, जो पहली बात तो आप ये देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। और दूसरी बात, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। और दूसरी बात कि पैसिव वॉइस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमेशा लेट से शुरू करना है, लेट से। सो इन दिस वे द पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस विल बी लाइक दिस, लेट मी बी गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट से शुरू हुआ पैसिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंस का, गिव मी अ ग्लास ऑफ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में किस तरह से स्ट्रक्चर हुआ, लेट पे बी गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर लेट से शुरू हुआ, फिर हमने ऑब्जेक्ट, गिव के बाद मी था तो मी ऑब्जेक्ट को पहले लिया है जैसे कि वैसे ही। उसी यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है लेकिन वो रहता ऑब्जेक्टिव केस में ही है क्योंकि लेट इधर लेट से शुरू हुआ है। लेट मी ऑब्जेक्ट आया लेट के बाद, फिर मी ऑब्जेक्ट के बाद हमें बी ऐड करना है, टू बी का ही फॉर्म है बी। और फिर जो गिव होता है पहले, तो गिव का वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें बी के बाद देना है, जैसे यहाँ दिया है गिवन, गिव का हुआ है गिवन। और अदर वर्ड्स यहाँ पर आ सकते हैं फुल स्टॉप से पहले। सो सेंटेंस इस तरह से बनता है ये, लेट मी बी गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ व्हाट आर द चेंजेस दैट वी हैव मेड इन दिस सेंटेंस। क्या हमने चेंजेस देखे हैं, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया है कि इसमें लेट पहले आया है, वी बिगैन पैसिव वॉइस विथ लेट, यस। हमने पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर उस सेंटेंस का, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने शुरू किया है लेट से। फिर हम देखते हैं कि वी मूव द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन द सेम केस। हमने गिव के बाद जो मी आया था उसको मी को लेट के बाद लिया है यहाँ पर मी, लेकिन उसको केस बदला नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में नहीं बदला है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज़ करना है। जैसे लेट मी जैसे वैसे ही लेट हिम आएगा, लेट हर आएगा, लेट देम आएगा, लेट इट आएगा, लेट यू आएगा, इस तरह से। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वी एडेड बी। मी ऑब्जेक्ट के बाद हमने बी ऐड किया है और बी के बाद हमने वर्ब 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब
इस तरह से उसको चेंज किया है वर्ब को। बी के बाद वर्ब 3 चेंज कर कर लिखना है, और उसके बाद अदर वर्ड्स, wrote other words at the end of sentences at the end as it is। तो इस सेंटेंस को देखकर हमें फार्मूला क्या सूझता है, कैसा फार्मूला बनाया जाए। सो हियर इज अ फार्मूला आई हैव गिवन फॉर यू। फर्स्ट राइट लेट, then write object, then write be, then write third form, that is past participle form of the verb, then write other words if they are in the sentence, and full stop. In this way, let plus object plus be plus verb 3 plus other words, this is the formula we can uh, form as यही फार्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दिस फार्मूला for better understanding of the passive voice, and a formula that will help us to solve problems, to change an active voice of imperative sentence into passive voice. Okay, let's move further. Let's see a few examples now. As we have seen one example, as we have discussed all the parts of the changes that we make from active voice into passive voice, and we have also formulated a formula of imperative passive voice of imperative sentence. After I have discussed all these things, let's see a few examples so that you may understand in a better way how to change active voice of imperative sentence into passive voice। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज किस तरह से किए जाए, ये हमने पहले डिस्कस किया ही है, एक सेंटेंस देखकर और एक फार्मूला देखकर भी, लेकिन और अच्छी तरह से समझने के लिए और ज़्यादा एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एक्टिव वॉइस के, और उसको पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट कर कर दिया है, लेकिन मैं डिस्कस करूँगा। जैसे यहाँ पर पहला दिया है ओपन द डोर। ओपन द डोर, यहाँ पर ओपन देखिए, ओपन ये है वर्ब और द डोर है ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह से किया है, अब देखेंगे इन सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सारे सेंटेंसेस, ओपन द डोर, कंप्लीट द वर्क, टर्न ऑफ द टेलीविजन, लर्न योर लेसन्स, ये सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, इसलिए कि वो वर्ब से शुरू हो रहा है। देखेंगे हम, यस यहाँ पर वर्ब है। तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं, ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस होगा लेट द डोर बी ओपन। हमने किया क्या है, पहले लेट से शुरू किया है। पैसिव वॉइस को, इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को शुरू करते हुए हमें लेट से शुरू करना है, लेट। फिर हमें लिखना है, फार्मूला को हम याद करेंगे तो लेट के बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ओपन द डोर में ऑब्जेक्ट है डूअर, तो हम डूअर डालेंगे। फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमें ऐड करना है बी, ऑब्जेक्ट के बाद हमें ऐड करना है बी, तो हमने बी डाला है। और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब है, जिससे इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे यहाँ ओपन का हुआ है ओपन्ड, तो लेट द डोर बी ओपन्ड, इस तरह से उसका इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क, काम खत्म करो, इस तरह से उसका अर्थ होगा कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट यहाँ पर वर्ब है और द वर्क ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस हम फिर से यूज़ करेंगे लेट, लेट से ही शुरू करेंगे पैसिव वॉइस को। फिर हम लेट के बाद ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वर्क आएगा, ऑब्जेक्ट द वर्क। फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम बी डालते हैं तो द वर्क के बाद हम बी ने ऐड किया, और बी के बाद हम जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब डालते हैं, तो वो कंप्लीटेड आ गया। इस तरह से कंप्लीट द वर्क, इसका इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ लेट द वर्क बी कंप्लीटेड। देन देयर इज थर्ड सेंटेंस, टर्न ऑफ द टेलीविजन। टर्न ऑफ द टेलीविजन, टर्न ऑफ ये यहाँ पर वर्ब है और द टेलीविजन ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने फिर से पैसिव वॉइस को इसका अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम यूज़ करेंगे लेट, लेट से शुरुआत करेंगे पैसिव वॉइस की। लेट के बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे द टेलीविज़न, यहाँ पर आया द टेलीविज़न।
फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं बी, तो यहाँ पर आया बी, और बी के बाद हम वर्ब का वर्ब 3 करते हैं, तो यहाँ पर आया टर्न्ड ऑफ, टर्न ऑफ का आया टर्न्ड ऑफ, तो लेट द टेलीविजन बी टर्न्ड ऑफ, इस तरह से वो इसका पैसिव वॉइस होगा। देयर इज नेक्स्ट सेंटेंस, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, लर्न यहाँ पर वर्ब है और योर लेसन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। योर लेसन आप कहेंगे यहाँ दो वर्ड्स ऑब्जेक्ट कैसे हैं, तो ये नाउन फ्रेज है, योर लेसन नाउन फ्रेज है ये, प्रोनाउन, हाँ, तो इस तरह से फ्रेजल फ्रेज भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसका हमें पैसिव वॉइस करना है, तो हम फिर से लेट से शुरू करेंगे, लेट फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे योर लेसन, ये ऑब्जेक्ट है योर लेसन, यहाँ लेट के बाद योर लेसन डालेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम बी डालते हैं, बी डालेंगे और बी डालने के बाद वर्ब को करेंगे लर्नड, सो लेट योर लेसन बी लर्नड, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस होगा। अगला सेंटेंस है किल द स्नेक, किल यहाँ पर वर्ब है और द स्नेक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह से होगा, हम जानते हैं लेट से लेट होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट स्नेक को डालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बी को डालेंगे और बी के बाद वर्ब को करेंगे वर्ब 3 किल्ड, तो लेट द स्नेक बी किल्ड, इस तरह से उसका पैसिव वॉइस होगा। फिर है दो ही वर्ड्स का सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, पनिश हिम, उसको सजा दो, इस तरह से पनिश हिम, पनिश यहाँ पर वर्ब है और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम फिर से लेट से शुरू करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है डालेंगे, ऑब्जेक्ट है हिम, तो लेट हिम, ऑब्जेक्ट के बाद बी यूज करेंगे और बी के बाद वर्ब 3 पनिश का हो जाएगा पनिश्ड, सो लेट हिम बी पनिश्ड, इस तरह से वो उसका पैसिव वॉइस होगा। अगला सेंटेंस है स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक यहाँ पर वर्ब है और द ट्रुथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हम लेट से शुरू करते हुए ऑब्जेक्ट को लिखेंगे लेट द ट्रुथ, ऑब्जेक्ट के बाद बी को लिखेंगे और बी के बाद हम वर्ब 3 स्पीक का वर्ब 3 स्पोकन लिखेंगे, तो उसका पैसिव वॉइस होगा लेट द ट्रुथ बी स्पोकन। फिर हम देखते हैं अगला सेंटेंस हेल्प द पुअर, हेल्प यहाँ पर वर्ब है और द पुअर यहाँ पर द पुअर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, तो इस लेट द पुअर बी हेल्प्ड इसको हम ये पैसिव वॉइस होगा, लेट लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट से शुरुआत करेंगे फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे फिर बी डालेंगे और हेल्प्ड यानी वर्ब 3, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड होगा, तो हेल्प द पुअर इसका पैसिव वॉइस होगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड। रिवाइज योर बुक, इसका पैसिव वॉइस लेट योर बुक बी रिवाइज्ड, इस तरह से होगा, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट डालेंगे योर बुक, फिर बी, बी के बाद रिवाइज का वर्ब 3 रिवाइज्ड। क्लीन योर रूम, इसका पैसिव वॉइस होगा लेट योर रूम बी क्लीन्ड, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट डालेंगे योर रूम फिर बी डालकर वर्ब 3 क्लीन का वर्ब 3 क्लीन्ड करेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस को अगर आप अच्छी तरह से समझे तो इसमें 4 बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले हमें लेट लिखना है, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें बी लेना है, बी के बाद हमें वर्ब 3 लेना है और अदर वर्ड्स हो तो इधर वर्ब 3 के बाद ऐड करना है। ये फार्मूला अगर याद करेंगे आप तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। Now let's move forward. Let's understand the passive voice of interrogative sentence. हम अब interrogative sentence का passive voice कैसे बनता है ये देख लेते हैं। Interrogative sentence interrogate करना यानी क्या होता है? To interrogate करना यानी to question करना होता है। Questions होते हैं ये। Questions, there are two types of questions. Questions हम बहुत से बार क्वेश्चंस करना होता है तो हम इंग्लिश में दो तरह के क्वेश्चंस करते हैं। वी आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश इन टू वेज। देर आर फर्स्ट वर्बल क्वेश्चंस एंड देन देर आर WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वर्बल क्वेश्चंस बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर,
shall, will and all those verbs which help the main verb to complete its meaning. ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब को अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए मदद करते हैं, इसलिए उनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्बल क्वेश्चंस पहले होते हैं। ये वर्बल क्वेश्चंस ऑक्सिलरी वर्ब्स वर्ड्स के साथ शुरू होते हैं। और दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है WH क्वेश्चन, जो WH वर्ड्स के साथ शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, etc etc। ये तो हम सभी जानते हैं, ये हमने सभी एक्सपीरियंस किया है इंग्लिश को पढ़ते हुए, सीखते हुए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पहले हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस either begins with WH words or with auxiliary words, you know that। मैंने अभी अभी समझाया है कि दो तरह के क्वेश्चन होता है। वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ड से होती है और WH क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड्स से होती है। नाउ ऑक्सिलरी वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे फॉर्म्स ऑफ टू डू यानी डू, डज, डीड। फॉर्म्स ऑफ टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर। फॉर्म्स ऑफ टू हैव यानी हैव, हैज, हैड। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, shall, will, would, should, need to, ought to, would like to, etc. These all are auxiliary verbs, you can say auxiliary words, and a verbal question can begin with these auxiliary words। इन auxiliary verbs से verbal question शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहले WH वर्ड का एग्जाम्पल देते हैं, वेयर आर यू गोइंग। WH वर्ड्स की शुरुआत, WH क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से होती है और वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ड से होती है। तो WH क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर आर यू गोइंग। देखिए यहाँ पर वेयर ये WH वर्ड है, उसके बाद ऑक्सिलरी आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है और उसके बाद वर्ब आया है। तो यहाँ पर ये WH क्वेश्चन है जिसमें WH वर्ड से यहाँ पर शुरुआत हुई है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, हैव यू डन योर वर्क। हैव यू डन योर वर्क इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हैव ये ऑक्सिलरी वर्ब है और हैव के बाद आया है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से WH टाइप क्वेश्चन और वर्बल टाइप क्वेश्चन, इन दोनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में ऑक्सिलरी तो होना ही है, बस वर्बल में WH वर्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन ही होता है। तो इस वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम यस नो टाइप भी क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन वर्बल WH टाइप ऑफ क्वेश्चन का हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है, डिटेल आंसर देना होता है। लेट्स मूव फर्दर। Now, questions always have auxiliary verb first and then the subject, contrary to assertive sentence। assertive sentence में हम देखते हैं, assertive sentence में कि पहले subject होता है, बाद में verb होता है, लेकिन questions में पहले auxiliary verb होते हैं, बाद में subject होते हैं और उसके बाद main verb होता है। और दूसरा important point, the subject is followed by the main verb। यहाँ पर पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा क्वेश्चंस में, वो WH हो या वर्बल क्वेश्चन हो, पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा। WH क्वेश्चन में पहले WH वर्ड होगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और वर्बल क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब होगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा और ऑक्सिलरी के बाद ही सब्जेक्ट होगा क्वेश्चंस में। और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मेन वर्ब होगा। द ऑब्जेक्ट may or may not come after the verb। और क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है वर्ब के बाद और नहीं भी हो सकता है। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और सेंटेंस के आखिर में हम देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क होता है, उसी से हम पहचानते कि यह क्वेश्चन है। तो ये चार फैक्टर्स महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है क्वेश्चंस का। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू लव हिम या डू यू लव हिम, ये
किस तरह का क्वेश्चन है ये? वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यह डू इस ऑक्सिलरी वर्ड से शुरू हुआ है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, यह ऑक्सिलरी है डू, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, लव यहाँ पर मेन वर्ब है और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, उसके बाद में ही सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उसके बाद क्वेश्चन। तो ये चारों नियम यहाँ पर लागू होते हैं। Now let's understand how to change a question or interrogative sentence into passive voice. First we need to understand some verb formations. पहले हम verb formations देख लेते हैं कुछ, उनको समझना आवश्यक है कैसे verb होते हैं। हम देखते हैं कि do या does हो और उसके साथ मेन वर्ब हो तो उसका मेन वर्ब का अर्थ, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या करते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, मुख्य क्रियापद या वर्ब को उसका अर्थ कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो ये डू डज के साथ अगर वर्ब हो तो उसका मीनिंग प्रेजेंट टेंस का समझा जाता है। जैसे डू गो या डज गो इस तरह से है तो उसका अर्थ गो ही होगा, वो प्रेजेंट टेंस का ही अर्थ होगा। गो जाना, जाता, जातो, इस तरह से। फिर हम देखते हैं डीड प्लस वर्ब है, यहाँ पर गलती होगी, डीड प्लस वर्ब अगर है तो उसका अर्थ पास्ट टेंस का होता है, वर्ब टू। मतलब क्योंकि डीड पास्ट में है तो मेन वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में भी हो और उसका वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो उसका अर्थ पास्ट टेंस में होता है। जैसे डीड गो का मतलब होगा वेंट, डिड गो, डिड यू गो, इस तरह से तुम गए थे क्या, इस तरह से। डिड गो का मतलब होगा वेंट, यानी डिड के साथ अगर वर्ब जुड़ता है तो उस वर्ब का अर्थ पास्ट टेंस में चला जाता है। Without understanding this, you will not be able to change the verb into correct passive form. अब ये दो चीज़ें समझ अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस को करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे इस वर्ब को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सी बार डू डज डीड से शुरू होता है, ऑक्सिलरी इन ऑक्सिलरीज से शुरू होता है, तो ये समझना आवश्यक था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज अ क्वेश्चन इनटू पैसिव वॉइस। एक क्वेश्चन को, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। व्हाई डू यू हेट हिम? This is the first example. Let us understand and let us change this question into passive voice. Why do you hate him? First you can see why. There is WH word, there is auxiliary verb, there is subject, there is verb, and there is object and question mark. Now how to change this passive voice, active voice into passive voice? अब ये एक्टिव वॉइस है हमने कैसे जाना, क्योंकि उसमें देखिए वर्ब जो है ये सीधे सीधे तरीका से टेंस फॉर्म में है, टेंस फॉर्म में। डू यू हेट मतलब हेट, डू हेट मतलब हेट, ये डीड हेट होता तो हेटेड होता, पास्ट टेंस हो जाता। डू हेट मतलब हेट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में है। तो इस तरह से टेंस फॉर्म में अगर वर्ब है तो वो एक्टिव वॉइस समझा जाएगा, और उसके उलट पैसिव स्ट्रक्चर है तो पैसिव वॉइस। व्हाई डू यू हेट हिम? तो you can see this is WH type of question, and so we should begin with WH word. तो हमने इसका पैसिव वॉइस करते हुए हमने WH वर्ड से ही शुरुआत करना है, क्योंकि ये सेंटेंस WH क्वेश्चन है। तो दूसरी बात, besides the rule of the change of the verb in passive voice will be the same। और पैसिव वॉइस को बदलने का जो रूल है, वर्ब का, वर्ब चेंज का रूल, वो सिमिलर ही होता है। जैसे डू प्लस टेक, जैसे मैंने कहा कि टेक होता है, तो अगर एक्टिव वॉइस में टेक है तो हम पैसिव वॉइस में उसको टू बी प्लस वर्ब थी यानी इज टेकन करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में भी वैसा ही होगा। जैसा एग्जांपल देख लेते हैं, वर्ब वन अगर एक्टिव वॉइस में है, जैसे यहाँ है डू प्लस हेट है, तो इसका मतलब वर्ब वन ही है, प्रेजेंट टेंस में ही है। तो वर्ब वन में अगर वर्ब है तो टू बी इज एम आर प्लस वर्ब थ्री होगा। इज एम आर इसलिए कि प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब या वन यानी प्रेजेंट टेंस। तो टू बी प्लस वर्ब थ्री, इज एम आर प्लस वर्ब थ्री होगा।
वर्ब टू में यानी डीड हेट होगा, अगर होगा तो यानी वर्ब होगा, डीड हेट यानी हेटेड। तो पास्ट टेंस का अगर वर्ब है तो हम वाज वेयर, वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करेंगे। और अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इस तरह से, तो मॉडल ऑक्सिलरी का अगर वर्ब है तो उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी हम ऐड करेंगे और इस वर्ब का वर्ब थ्री करेंगे। यही स्ट्रक्चर हम एजर्टिव सेंटेंस में भी करते हैं, यही बदलाव हम क्वेश्चंस में भी करना है। टू बी प्लस वर्ब आईएनजी अगर है, जैसे ये कंटिन्यूअस टेंस का मैंने कहा, कंटिन्यूअस टेंस का अगर स्ट्रक्चर है तो फिर कंटिन्यूअस टेंस का ही स्ट्रक्चर होगा, टू बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री होगा। टू हैव प्लस वर्ब थ्री यानी परफेक्ट टेंस का अगर स्ट्रक्चर है क्वेश्चन में तो परफेक्ट टेंस का ही बदलाव होगा, टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री, इस तरह से वो बदलाव होगा। सो नाउ लेट्स चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्या होगा व्हाई डू यू हेट हिम का पैसिव वॉइस? व्हाई डू यू हेट हिम, दिस सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस इन सच अ वे, वाई, पहले वाई लिया है हमने, फिर डू हेट, डू हेट का होता है हेट यानी प्रेजेंट टेंस वर्ब। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस वर्ब है तो पैसिव वॉइस में हम पहले लेते हैं टू बी का फॉर्म। तो और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिम, तो हिम को पहले, हिम ऑब्जेक्ट है तो हिम अगर इधर आएगा तो वो हो जाएगा ही, और ही के साथ एम और आर नहीं लगा सकते हैं, हम इज लगाएंगे। इसलिए ये डू हेट जो हुआ है, ये डू हेट यानी हेट प्रेजेंट टेंस वर्ब। तो प्रेजेंट टेंस वर्ब को हम पास पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए हम पहले टू बी का फॉर्म लेता है इज, फिर हम ये जो हिम है ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे इज के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, और वर्ब थ्री करेंगे, जो मेन वर्ब है उसका वर्ब थ्री करेंगे, और बाय के बाद इधर जो सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट डालेंगे बाय के बाद, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो वाई डू यू हेट हिम, इसका पैसिव वॉइस होगा वाई इज ही हेटेड बाय you. Here you can see WH word, then auxiliary verb is हमने डाला है क्योंकि इधर हेट है, प्रेजेंट टेंस में है। was नहीं डाला क्योंकि ये हेटेड नहीं है, did हेट नहीं है। सब्जेक्ट डाला है, हिम है तो उसका ही किया है सब्जेक्ट। फिर हम डालेंगे वर्ब, वर्ब थ्री फॉर्म में वर्ब डालेंगे। फिर हम डालेंगे बाय के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यू, वो यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनकर बाय के बाद आएगा, और क्वेश्चन मार्क ये डालना ना भूले, क्वेश्चन मार्क डालेंगे तभी वो क्वेश्चन रहेगा। सो इन दिस वे हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ही रहना चाहिए, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव करते हुए वो क्वेश्चन ही रहना चाहिए, बस उसका एक्टिव वॉइस के एजर्टिव सेंटेंस की तरह ही उसका वर्ब का स्ट्रक्चर बदल जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क। पहले हमने WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखा, अब हम वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। हैव यू डन योर वर्क, हैव ये ऑक्सिलरी वर्ब है, उसी से शुरुआत है, यू ये सब्जेक्ट है, डन ये मेन वर्ब है, योर वर्क ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से होगा, हैव, जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो उसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होना चाहिए। फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है योर वर्क, योर वर्क आएगा। फिर हम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखिए, हैव डन, हैव प्लस वर्ब थ्री, ये परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में, इसलिए हम परफेक्ट टेंस का जो बदल करते हैं उसी तरह से टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री, इस तरह से करेंगे। तो हैव है यहाँ पर, हैव योर वर्क आ गया, उसके साथ बीन के ऐड करेंगे, और बीन के बाद वर्ब थ्री यानी डन, जो यहाँ दिया हुआ है डन ऐड करेंगे, और बाय के बाद ये यू इधर आएगा ऑब्जेक्ट के जगह पर, सब्जेक्ट यू ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम
इस हैव यू डन योर वर्क को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स देखने के बाद हम किस तरह से फार्मूला बना सकते हैं, वी कैन formulate our formula in this way that there is first WH word. If it is a WH question, there is first WH question. If it is not a WH question and a verbal question, अगर वर्बल क्वेश्चन है तो WH वर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो WH वर्ड यहाँ डाला हुआ है, मतलब WH वर्ड क्वेश्चन अगर हो तो WH वर्ड डालिए। WH क्वेश्चन अगर नहीं है, वर्बल क्वेश्चन है, तो WH वर्ड डालने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आया है, दोनों इसमें आया है, ऑक्सिलरी वर्ब डालेंगे। फिर हम डालेंगे ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर ही हिम का हुआ है ही, और योर वर्क का हुआ है योर वर्क, ऑब्जेक्ट आया है। फिर वर्ब 3, हम वर्ब 3 ये प्रेजेंट टेंस का मैंने बताया है, ये जो फार्मूला है ये प्रेजेंट टेंस का बताया है। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया है, हर सेंटेंस क्वेश्चन तीनों सेंटेंस तीनों टेंस फॉर्म में होता है। प्रेजेंट टेंस फॉर्म में हो सकता है, कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म में हो सकता है, सिंपल टेंस में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है, परफेक्ट टेंस में होता है। तो उस टेंस के हिसाब से हम ये वर्ब कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पैसिव वॉइस का चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपली प्रेजेंट टेंस का ही दिया है, तो आप उस तरह से कर लीजिए। ऑक्सिलरी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब 3, वर्ब 3 के बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो, और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ इस तरह का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला दे सकते हैं। Let us see few more examples to learn and understand in a better way how to change active voice of interrogative sentence into passive voice. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हम और उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, डू यू लव हिम, डू यू लव हिम, ये वर्बल क्वेश्चन है, हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से होगा, इज ही लव्ड बाय यू। इज कैसे शुरू हुआ यहाँ पर, डू यू लव, तो डू प्लस लव, ये इसका मतलब लव यानी प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है, इसी का मतलब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस वर्ब है, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में टू बी प्लस वर्ब 3 होगा। तो टू बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और हिम ऑब्जेक्ट को हमें लगाना है सब्जेक्ट की जगह पर। तो हिम का अगर ही आ गया और उसके पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं, तो ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब एम या आर तो जाएगा नहीं, प्रेजेंट टेंस का इज ही जाएगा, इसलिए इज लिया है। तो डू लव मतलब लव है ना प्रेजेंट टेंस, तो इज और इज हमने टू बी लिया, ऑक्सिलरी करके टू बी लिया, और हिम का हुआ यहाँ पर ही, फिर वर्ब 3 लव का हुआ यहाँ पर लव्ड, फिर बाय के बाद सब्जेक्ट आ गया यू और क्वेश्चन मार्क। सो इज ही लव्ड बाय यू, इस तरह से उसका पैसिव वॉइस हुआ। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, डिड ही ब्रेक विंडो, डिड ही ब्रेक, अब यहाँ पर डिड का यूज हुआ है, डू होता तो प्रेजेंट टेंस और डी है तो ब्रेक, डिड ब्रेक, डिड प्लस ब्रेक इसका मतलब पास्ट टेंस का वर्ब होगा उसका। डिड ब्रेक का मतलब ब्रोक। डिड ही ब्रेक विंडो, तो उसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से होगा, वाज द विंडो ब्रोकन बाय हिम, वाज द विंडो ब्रोकन बाय हिम। अब यहाँ पर वाज क्यों आया है आप समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, डिड प्लस ब्रेक है। तो पास्ट टेंस में वर्ब है तो टू बी का फॉर्म लिया वाज, फिर विंडो है वो ऑब्जेक्ट तो द विंडो आया, फिर ब्रोक था यहाँ पर आया, ब्रेक है तो उसका वर्ब 3 ब्रोकन आया, और बाय हिम, ही का इधर बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस में हो गया हिम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो वाज द विंडो ब्रोकन बाय हिम, इस तरह से उसका पैसिव वॉइस हुआ। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, हैव यू टॉट द बॉय, हैव यू टॉट द बॉय, ये वर्बल क्वेश्चन है, और उसका पैसिव वॉइस इस तरह से होगा, हैज द बॉय बीन टॉट बाय यू। किस तरह से, क्योंकि बॉय यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस में आया, तो ये बॉय इधर सब्जेक्ट केस में आएगा, तो यू को हैव लगता है लेकिन द बॉय को तो हैज लगेगा ना, तो इसलिए है तो प्रेजेंट टेंस में ही, लेकिन हैव यू टॉट ये परफेक्ट टेंस हुआ, तो इस परफेक्ट टेंस का हमने बीन के साथ टॉट लगाया है, देखिए बीन के साथ वर्ब 3 आया है,
बॉय के साथ हैज आएगा, हैज द बॉय। फिर परफेक्ट टेंस है, हैव टॉट है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 3, इस तरह से हैज द बॉय बीन टॉट, फिर बाय के बाद इधर यू सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया बाय के बाद बाय यू, हैज द बॉय बीन टॉट बाय यू, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हुआ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, WH क्वेश्चन है, इसका पैसिव वॉइस इस तरह से होगा व्हाट इज वांटेड बाय यू, व्हाट डू यू वांट, डू प्लस वांट यानी वांट, वर्ब वन यानी प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का टू बी फॉर्म इज, WH वर्ड लेने के बाद टू बी का फॉर्म इज, फिर वर्ब 3 वांटेड, सब्जेक्ट यहाँ पर बाय के बाद इधर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने ऑक्सिलरी के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, जैसे यहाँ द बॉय आया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो बॉय आया ऑक्सिलरी के बाद, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वांट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया, सीधा वर्ब आया और वर्ब के बाद बाय लगाकर यू ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, तो व्हाट इज वांटेड बाय यू, इस तरह से उसका पैसिव वॉइस होता है। व्हाई डिड शी बीट द सर्वेंट, यू कैन सी हियर व्हाई डिड शी बीट, तो ये WH टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और डिड बीट, डिड प्लस बीट मतलब बीट का पास्ट टेंस, डिड आया है इसलिए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस आया है तो इधर पैसिव वॉइस में हम टू बी के फॉर्म कौन से लेंगे, वाज या वेयर, इस तरह से। तो WH वर्ड लेंगे पहले, WH क्वेश्चन है तो वाई, फिर टू बी का फॉर्म वाज, फिर ऑब्जेक्ट क्या है द सर्वेंट, तो यहाँ पर द सर्वेंट आया, फिर टू बी तो लगा दिया, इधर वर्ब 3 आएगा बीटन, बीट का क्या होगा बीटन, और बाय के बाद शी ये जो सब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पर बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस में हर कर दिया, तो वाई वाज द सर्वेंट बीटन बाय हर, इस तरह से उसका पैसिव वॉइस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन डिड यू राइट द लेटर, आपने लेटर कब लिखा, तो डिड प्लस राइट इसका मतलब रोट, फिर से पास्ट टेंस का वर्ब है, तो देखिए यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और द लेटर ऑब्जेक्ट है, तो पहले WH वर्ड लेंगे वेन आया, फिर डिड राइट है पास्ट टेंस का वर्ब है, इसका मतलब हमें टू बी का फॉर्म पास्ट टेंस का लेना है वाज, फिर ऑब्जेक्ट है द लेटर तो लेटर लेना है, फिर राइट का वर्ब 3 लिया है रिटर्न वर्ब 3, और बाय के बाद ये यू आया है इधर ऑब्जेक्ट में, तो व्हेन वाज द लेटर रिटर्न बाय यू, इस तरह से वो पैसिव वॉइस हुआ। देन द नेक्स्ट एग्जांपल, वेयर विल यू स्पेंड योर हॉलीडेज, अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस आया है, वेयर विल यू स्पेंड योर हॉलीडेज, अब ये विल को हम ऑक्सिलरी वर्ब ही देख ले है, ये विल भी, विल शैल भी ऑक्सिलरी वर्ब है, उसी तरह से देखेंगे, तो ये इस तरह का भी हम अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है विल शैल कैन कुड मे माइट शुड इस तरह के, तो हम उसके साथ बीप लगाकर वर्ब 3 करते हैं, तो देखिए कैसा हुआ है, वेयर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब विल जैसे यहाँ पर आया है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है योर हॉलीडेज, तो यहाँ पर योर हॉलीडेज आया, फिर मैंने जैसे कहा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम बी लगाते हैं, तो यहाँ पर विल योर हॉलीडेज बी आया, और बी के साथ हम वर्ब 3 लगाते हैं, तो स्पेंड का वर्ब 3 आया स्पेंट, और बाय के बाद इधर सब्जेक्ट आ गया यू, तो वेयर विल योर हॉलीडेज बी स्पेंट बाय यू, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ विल यू क्रॉस द रिवर, हाउ विल यू क्रॉस द रिवर, फिर से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया, तो यहाँ पर हम विल के साथ बी लगाएंगे, जैसे यहाँ पर विल द रिवर बी क्रॉस्ड, द रिवर ये ऑब्जेक्ट आया, और WH वर्ड हाउ, हाउ विल द रिवर, उसके बाद बी, बी के बाद क्रॉस का वर्ब 3 क्रॉस्ड, और बाय के बाद ये यू सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, तो हाउ द रिवर बी, हाउ विल द रिवर बी क्रॉस्ड बाय यू, ऐसे वो पैसिव वॉइस होगा। हैव यू हेल्प्ड हिम, ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है, हैव प्लस वर्ब 3, तो उसका कुछ इस तरह से होगा, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे हैव, हैव नहीं लग सकता हैज लगेगा क्योंकि इधर ही आया है,
यू था इसलिए हैव आया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा ना, तो ही आने वाला है इसलिए इधर हैज़ होगा, हैव ही नहीं होता, हैज़ ही होगा। तो हैज़ ही, फिर ये परफेक्ट टेंस है इसलिए हमने बीन लगाया, और फिर वर्ब थ्री हेल्प्ड, और बाय के बाद सब्जेक्ट यू। फिर लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, विल यू टीच मी। तो विल यू टीच मी, इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से है, विल यू टीच मी, ये वर्बल क्वेश्चन है। विल, मी, मी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है इसलिए सब्जेक्टिव केस में बदल गया। फिर हम विल है इसलिए बी ऐड कर लेते हैं, और टीच का हो गया टॉट, मॉडल ऑक्सिलरी को बी ऐड कर लिया, फिर टॉट कर लिया, और बाय के बाद यू आ गया इधर सब्जेक्ट। तो उसका पैसिव वॉइस इस तरह से, विल आई बी टॉट बाय यू, इस तरह से होगा। After having discussed all these sentences and seen all these examples, I hope each and every one of you, whoever watching this video, understood thoroughly uh, how to change an active voice of imperative sentence first and then interrogative sentence into passive voice. I thank you all very much for watching this video and encouraging me to make such videos more. मुझे आशा है कि आप सब लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, सबको इम्पेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ इसी तरह से आप वीडियो देखेंगे मेरे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।